मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ेंगे। ये चिड़िया की बच्ची जो पाठ है ये एक कहानी है और इस कहानी में एक जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, माधव दास। और वो कैसे व्यक्ति हैं, बहुत धनी व्यक्ति हैं, धनवान व्यक्ति हैं और उन्हें कला से प्रेम है। कला का मतलब जैसे अच्छी चीज़ों से प्रेम करते हैं वो, और कला प्रिय व्यक्ति हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी संगमरमर की कोठी के सामने एक सुंदर बगीचा लगवाया था, है ना। संगमरमर की कोठी बनाई, मतलब एक संगमरमर क्या होता है, पत्थर होता है, उसकी उन्होंने कोठी बनवाई है सफ़ेद रंग के, है ना। और उसके आगे एक सुंदर बगीचा लगवाया है ना। मैं आपको कहानी की शॉर्टेज बता रही हूँ, उसके बाद मैं ये पाठ पढ़ाऊँगी आपको। आप अपनी बुक निकाल लें, है ना, और इस चीज़ को समझें कि इससे क्या होगा, आपको इसकी समरी समझ में आ जाएगी ना, कहानी का शॉर्ट रूप, तो फिर आपको पाठ को पढ़ने में मज़ा आएगा। वह शाम को कोठी के आगे तख्त पर मसंद के सहारे बैठकर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हैं, मतलब प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं भाई, कि पेड़ उग रहे हैं या चिड़िया आ रही है या चहचहाट या पानी उनके जो फव्वारा चल रहा है, तो क्या वो प्रकृति प्रेमी है, कला प्रेमी है, और वो अपने पार्क में, अपने बगीचे में बैठ जाते हैं और वो वहाँ की सारी रौनक को बैठे बैठे देखते रहते हैं। और धन की उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके पास जो कमी है वो क्या है, उनका परिवार। उनका परिवार में ना उनकी पत्नी है, ना उनके पास बच्चे हैं, तो वो अकेले हैं। ठीक है, लेकिन उनको कहने को 2-4 नौकर भी हैं उनके पास, पर हकीकत में वो परिवार के नाम पर अकेले हैं। तो उन्हें जो खालीपन है वो जो है उनका, वो उनको कचोटता है, उनको दुखी करता है। एक दिन वो अपने बगीचे में गुलाब के पौधे पर देख रहे थे, गुलाब के पौधे को, तो एक सुंदर चिड़िया आकर गुलाब के पौधे पर बैठ जाती है। वो देख रहे हैं और वह बड़ी चंचल थी। चंचल का मतलब फुदकने वाली, और इधर से उधर फुदक रही थी, भाग रही थी, तो ऐसी चंचल चिड़िया थी। ठीक है, नटखट जिसको कहते हैं ना, चंचल, नटखट, शैतान थोड़ी सी, ऐसी चिड़िया थी। चिड़िया की छोटी चिड़िया मतलब चिड़िया की बच्ची। मीठी बोली बोलती थी, चींची चींची बोलती हैं चिड़िया, तो है ना, तो उसकी बोली उसको अच्छी लग रही थी। किनको, माधव दास जी को। तो जो माधव दास हैं चिड़िया को देखकर मुग्ध हो गए, यानी प्रसन्न हो गए। मुग्ध माने प्रसन्न होना, ठीक है। और उन्होंने चिड़िया से कहा कि वे उस बगीचे को अपना ही समझे, मतलब उस बगीचे को अपना घर समझ ले, और उस बगीचे में ही बेखटके, मतलब बेखटके का मतलब यहाँ पर ये है कि बिना रोक टोक के वो आती जाती रहे। चिड़िया ने सेठ की बात सुनकर कहा कि उसे पता ना था कि बगीचा उनका है, नहीं तो वह नहीं आती, है ना। उसने तो नॉर्मल जैसे कहते हैं, वही चिड़िया तुम यहाँ बेखट के आया करो, यहाँ पर तुम मुझे अच्छी लगती हो और यहाँ पर आकर रोज़ बैठा करो। लेकिन चिड़िया को लगा कि अच्छा ये तो किसी और पर्सनल व्यक्ति का है, मतलब किसी एक ही व्यक्ति का है बगीचा। तो उसने उनको जवाब दिया कि मुझे नहीं पता था कि ये बगीचा आपका है, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। तो लेकिन माधव दास ने क्या कहा कि नहीं नहीं चिड़िया रानी, ये तो संगमरमर की कोठी उन्हीं की है, लेकिन वे इन्हें अपना ही समझे, यानी चिड़िया अपना ही समझे। चिड़िया कुछ डर सी गई और बार बार कहने लगी वह अभी चली जाएगी। उसकी माँ घोंसले में उसकी राह देख रही है। सेठ ने कहा इतने सुंदर बगीचे को छोड़कर वह ना जाए। ठीक है, ये कहानी है एक छोटी सी, उसको मैं समझा रही हूँ। वह उसके लिए सोने का पिंजरा बनवा देंगे, माँ के पास भला क्या रखा है। यानी अब देखो उसका लालच बढ़ता जा रहा है माधव दास का। पहले तो कह रहे थे कि बेखट के रोजाना आओ जाओ, लेकिन फिर वो क्या कह रहे हैं कि वो इसके लिए एक सोने का चिड़िया को पिंजरा बनवा देंगे, यानी वो पिंजरे में कैद करना चाहते हैं उसको। ठीक है, यह सुनकर चिड़िया और भी डर गई, कहने लगी वे गलती से आराम करने के लिए बगीचे में रुक गई थी, वह अभी यहाँ से चली जाएगी और अपने घोंसले में माँ के साथ ही रहना चाहती है। कोई भी बच्चा अपनी माँ को छोड़कर नहीं रहना चाहता, इसलिए वो कह रही है कि वो घोंसले में माँ के साथ रहेगी, क्योंकि उसकी माँ ही उसको ज़्यादा प्रिय है संसार में। माधव दास ने उसे बहुत लालच दिया। लालच कैसे दिया कि तुम्हें मैं सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, तुम्हें मैं अच्छा अच्छा खाना दूंगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूँगा, तो ऐसे है ना माला माल कर दूंगा मैं, ऐसे सारे सुख देने का वायदा जो है वो माधव दास चिड़िया से करता है। लेकिन चिड़िया की जो बच्ची है वो समझ नहीं पाती
बताऊंगी कि मालामाल होना क्या होता है। मालामाल का मतलब, क्योंकि वो चिड़िया को क्या मालामाल होना, बेचारी चिड़िया तो 2-4 दाने चुगती है और अपने इधर से उधर फुदकती है और स्वतंत्र रूप से रहती है, तो उसको मालामाल का मतलब समझ नहीं आया। जब चिड़िया नहीं मानी तो सेठ ने बटन दबाकर अपने नौकर को बुला लिया, यानी घंटी बजाई और नौकर हाजिर हो गया और चिड़िया को संकेत में उन्होंने पकड़ने को लिए कहा। कारण क्या था कि चिड़िया को बातों में लगाया और उसको पकड़ने के लिए वो बोले। नौकर ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, चिड़िया उसके कठोर स्पर्श के चौंक कर चीख उठी, यानी एकदम से पकड़ा, उसने झपट्टा मार के उसको पकड़ना चाहा, तो जैसे उसको स्पर्श हुआ कि वो कोई उसको ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वह घबरा कर वहाँ से उड़ गई। वह सीधी अपनी माँ की गोद में जाके गिरी और बहुत देर तक कांपती और सबकती रही। ओ माँ कहते कहते माँ की छाती से चिपक कर सो गई। तो इस तरह ये चिड़िया जो है, चिड़िया की बच्ची जो है वो माधव दास के घर पर मतलब बगीचे में आई और माधव दास ने उसको पकड़ना चाहा। वही चीज़ हम ये इस पाठ में ये समझाना चाह रहे हैं कि किसी की बातों में कोई भी बच्चा ना आए, किसी की मीठी मीठी बातों में आकर वो अपना घर और अपना परिवार को ना भूल जाए, किसी के लालच में ना फंसे। इससे क्या होगा, उस बच्चे का ही नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर परिवार से जो लालची लोग होते हैं उनको दूर कर देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं और अपनी बातों में फंसाकर उनको कैद करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये पाठ है आपका। अब मैं इस पाठ को लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी और कोई शब्दार्थ होगा तो मैं आपको समझाती जाऊँगी साथ साथ। तो अब आप अपनी बुक निकालें और ध्यान से इस कहानी को पढ़ें। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगाया। उसको कला से बहुत प्रेम था। उनको धन की कोई कमी नहीं थी। कोई व्यसन का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई गंदे एव, मतलब जैसे चुर्री खाना, पान खाना या कोई और चरित्रहीनता, ऐसा कुछ भी, जो व्यसन बोलते हैं इनको, कि व्यसन का मतलब यहाँ पर ऐसा बुरा शौक, मतलब कोई भी शौक जो बुरा होता है उसको बोलते हैं व्यसन। ठीक है, तो कोई नहीं था। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। अभिरुचि का मतलब क्या है, पसंद। अभिरुचि का मतलब है पसंद। ठीक है, ये वाला। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। रकाबियों मतलब तस्तरी थाली, है ना, वो जो फव्वारे के नीचे इस तरह थाली नुमा जो चारों तरफ वो बनता है ना, उनको बोलते हैं रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलते हुए पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके साथ उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है, यानी गर्म मौसम समाप्त हो जाता है, तो शाम को क्या होता है, ठंडापन आ जाता है, क्योंकि सूरज चला जाता है तो ठंडापन आ जाता है और आसमान कई रंग का हो जाता है। तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालकर मसनद मतलब मसंद, जो तकिया नुमा होता है गोल गोल तकिया, उसको बोला है। मसंद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते रहते हैं। निहारते का मतलब देखते रहते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, यानी संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते रहते हैं, यानी आपस में बातचीत करते रहते हैं। यदि कोई आके बैठ जाता है तो, नहीं तो पास रखे फर्सी हुक्के को सटक को मुँह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। और यदि उनके पास कोई नहीं होता है तो उस समय वो खाली बैठे हुए हुक्का पीते हुए और अपने मन को संतुष्ट करते हुए चुपचाप से बैठे बैठे, स्वप्न के जैसा कोई सपना देख रहे हों वैसे चुपचाप बैठे बैठे अपना समय निकाल देते हैं। तो आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। घटा मतलब जो बादल होते हैं ना, घटाएं छा जाती हैं, काले काले बादल आ जाते हैं, उनको घटा बोला है कि आज कुछ बादल तो थे लेकिन घटा गहरी नहीं थी, मतलब काले काले बादल नहीं आए थे। धूप का प्रकाश उनमें से छन कर आ रहा था, यानी मौसम ऐसा था कि बारिश होगी लेकिन हो नहीं रही थी, यानी ऐसा मौसम बन भी नहीं रहा था। माधव दास मसंद के सहारे बैठे थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई स्वाद नहीं चखा ज़िंदगी में, यानी अपनी ज़िंदगी में उन्होंने सारे रसों को, सुखों को भोगा है, पर अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ ज़िंदगी में खालीपन सा है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। उस दिन संध्या के समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी।
जब एक दिन वो बैठे हुए थे शाम के समय पे, तो गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आकर बैठ गई। आन मतलब आकर बैठना। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनार पर जरा जरा से नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी, यानी रंग बिरंगी चिड़िया थी, सुंदर चिड़िया थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था, यानी ये माधवदास का राज्य है या माधवदास का घर है, बगीचा है, ऐसा उनको नहीं पता था। और उसकी सत्ता वहाँ पर चली, यानी वो वहाँ का शासक है, यानी वो वहाँ का रहने वाला है, ऐसा उसको कुछ भान नहीं था, यानी पता नहीं था। और मानो तनिक देर आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी और कभी फुदकती थी, मतलब वो पेड़ पर जाकर फुदक रही थी, कभी इधर कभी उधर, और खूब खुश मालूम होती, क्योंकि बगीचा सुंदर था तो इसलिए वो नन्ही चिड़िया जो है वो खुश थी। अपनी नन्ही सी चोंच में प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी, और अपनी नन्ही सी चोंच से वो क्या कर रही थी, चीची चीची जो भी उसकी आवाज़ है वो प्यारी प्यारी लग रही थी। माधवदास को यह चिड़िया बहुत मनमानी लगी, यानी बहुत ही चंचल सी मनमानी लगी कि यार चिड़िया तो बहुत अच्छी है ना। इस तरह से उसको बहुत अच्छा लगा, अपने मन में ही सोच रहा था कि ये चिड़िया तो बहुत प्यारी सी है। तो उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी लगी। स्वच्छंदता यानी उसका जो खेलने का और कूदने का जो स्वच्छंद रूप में उसको बहुत प्यारा लगा। कुछ देर तक तो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वे अपना कुछ कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। इन बगीचे में तितली ना आए, चिड़िया ना आए तो वो कैसा लगता है, वो बगीचा जो है वो थोड़ा थोड़ा सा मतलब खाली खाली सा लगता है। तो उसने कहा, तुम तो बहुत अच्छी आई चिड़िया, है ना, समझो बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है, तुम बेखटके यहाँ पर रोज़ आया करो, यानी अब तुम रोज़ाना आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, क्योंकि पहले उसको समझ नहीं आया, तो असावधान नहीं थी, वो असावधान रही, है ना। फिर जानकर कि अब बात उससे की जा रही है, एकाएक तो घबराई, फिर सोचकर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। ठीक है, यह बगीचा आपका, ये मुझे नहीं पता था, मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी, यानी उड़ते हुए आई हूँ तो 2 मिनट तो रुकूंगी, लेकिन मैं यहाँ से चली जाऊँगी। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा ही है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ थकचा गई। उसे बोध हुआ कि वह उससे गलती हो तो नहीं हुई कि वह यहाँ आके बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया, जो वो स्वतंत्र रूप से इधर उधर जा रही थी, आ रही थी, फुदक रही थी, वो थोड़ी सी रुक गई और भयभीत सी दिखने लगी कि क्या पता मेरे को कहीं कोई मार ना डाले या मुझे पकड़ ना ले, ऐसे वो थोड़ा भयभीत हो गई, डर गई। भयभीत का मतलब यहाँ पर डरने से है। वह थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी, मैं यहाँ पर थक कर बैठ गई थी, मैं चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें, मुझे नहीं पता था कि बगीचा आपका है, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, मैं चली जाती हूँ। तो ऐसा चिड़िया ने कहा। माधवदास ने कहा, मेरी बोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ। चित्त मतलब मन, मेरा मन बहुत प्रफुल्लित मतलब खुश हुआ। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहकता नहीं है, यानी यहाँ वहाँ पर कोई बोलता नहीं है, तो मैं ही रहता हूँ, तो सूनापन है, इसलिए तो तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा, यानी मेरा मन जो है वो बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो, तुम यहीं पर रहो, कितनी सुंदर सी हो तुम। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने, फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई, सांझ का मतलब शाम हो गई है, और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, मतलब कैसी सुंदरता है, कितना अच्छा वातावरण है। देखो वह पानी खेल रहा है, इधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, मतलब मेरा दिल वीरान का मतलब यहाँ पर कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, है ना। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक सुंदर घर मैं तुम्हें बनवा दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेंगी, तुम मुझे खुश रखना, मैं तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी बोली गुड़िया। मतलब इस तरह से वो उसको बेवकूफ़ बना रहा है या अपना स्वार्थ सिद्धि कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये है।
चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूलकर भी ऐसी गलती नहीं कहूँगी। अब मैं यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। मतलब तुम मुझे अपनी मत समझो, मैं तो अपनी माँ की हूँ, तुम्हारी नहीं हूँ। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ। मैं तुम्हें क्यों जानूँ भाई? चिड़िया कह रही है, मैं तो अपनी माँ को जानती हूँ कि माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो मैं तुमको क्यों जानूँ? भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। यानी महानुभाव, तुम कौन हो मुझे नहीं पता, और तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं नहीं जानती तुम्हें। माधव दास, तुम भोली चिड़िया हो, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ भी नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। मतलब उसको घमंड पैसे का। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जान है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। जब तुम्हारे पास सभी कुछ है तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं तो छोटी सी चिड़िया हूँ, और मेरे से पकड़ने से आपको मिलना भी क्या है? माधव दास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मतलब तुम अनजान हो। मुझे खुश करोगी तो तुम्हें माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ का क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होंगी मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? अब ये चिड़िया इस तरह से बात कर रही है। अरे सेठ कह रहा है, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है? तू सोना नहीं जानती? सोना मतलब तू गोल्ड को नहीं जानती है? उसी की जगत की तृष्णा, उसको तो पूरे संसार को उस सोने की चाहत है। तृष्णा मतलब चाहत। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर ऊंचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिएगा, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? अब चिड़िया को क्या पता सोना क्या चीज़ होती है। सेठ तू क्या जान सेठ कह रही है, सेठ कह रहा है कि तू क्या जानेगी चिड़िया? तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे मुझसे बहुत सीखना है, मतलब तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा कि सोना क्या है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचे पर बगीचे, यानी खूब सारे मेरे पास बगीचे हैं और खूब सारी मेरे पास कोठियाँ हैं। ठीक है। दास दासियों की संख्या नहीं, पर तो उससे मतलब दास दासी इतने हैं, नौकर चाकर इतने हैं कि उनकी संख्या तुझे नहीं पता, मतलब तू गिन भी नहीं सकती। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इसे अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तूने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वह सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने? मतलब ऐसे बेवकूफ़ बना रहा है उस चिड़िया को। तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसे रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहाँ रहे। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी है और मेरी बाट देख रही होगी, है ना? तो मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी, इसलिए अब मुझे जाने दो और मुझे बातों में मत फंसाओ। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो।
यह कहने के बाद ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागता हुआ आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तू अभी अपनी माँ के पास सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। सेठ क्या कर रहा है, अब उसको बातों में फंसा रहा है और दूसरी तरफ उसने क्या किया, अपने नौकर को इशारा कर दिया कि वो उसको पकड़ ले। मैं बातों में फंसा रहा हूँ और तू उसको पकड़ ले। तो इस तरह से उसको बेवकूफ़ बना रहा है। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और यह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन और भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ जाना, अभी चली जाना, उजेला है, मतलब अभी उजाला है, चली जाना, ठीक है। ऐसे वो सेठ जो है वो कह रहा है। 2 बहन और 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है, पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। मतलब चिड़िया को समझ नहीं आ रहा था कि ये इस तरह से क्यों वो कर रहा है। चिड़िया जो थी वो चौकन्नी हो चारों ओर देख रही थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी तो उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतना और मतलब कोई और बात सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो रहा नहीं सूझेगी। यानी मेरी माँ जो है, मेरी माँ का घोंसला बहुत दूर है और मुझे समझ नहीं आएगा मुझे कहाँ जाना है, इसलिए मुझे जाने दो। इतने में चिड़िया को बोध हुआ, यानी ज्ञात हुआ, बोध का मतलब ज्ञात हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया है। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। यानी इसको पकड़ना चाह रहा था नौकर, लेकिन वह उसके उस दबोच से, यानी उसके चंगुल से बाहर आ गई थी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। इस तरह से जो है चिड़िया अपनी माँ के पास चली गई। माँ ने बच्ची को छाती से चिपकाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा, इन तसल्ली मिली। तब वह पलक नीचे उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। यानी ऐसे दुष्टों के बीच में वो अब नहीं जाएगी। इस तरह से उसने, चिड़िया की बच्ची ने यह सोचा और माँ से चिपक कर अपने आप को तसल्ली दी। ये पाठ आपकी कहानी है एक चिड़िया की बच्ची की। तो इस तरह से ये पूरा हुआ। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेजूंगी, अपनी कॉपी में करना और सुंदर सुंदर राइटिंग करना। और बच्चों, मैं ये देख रही हूँ, ना तो आप वीडियो देख रहे हैं और ना ही आप काम समय पर करके ला रहे हैं। कुछ बच्चे कॉपी चेक कराने आ रहे हैं, सारे बच्चे कॉपी चेक कराने नहीं आ रहे। तीनों सेक्शन के बच्चे कम से कम 90 बच्चों से ऊपर हैं, लेकिन आपके ना तो व्यूज उतने आ रहे हैं और ना ही आपकी कॉपियाँ मेरे पास आ रही हैं। तो इसलिए मैं सबको कह रही हूँ कि जब भी आपकी कॉपी मंगाई जाए, आप यहाँ भेजें। और जब भी आपको ये वीडियो भेजी जा रही है तो इसको बार बार देखें, समझें और इनके क्वेश्चन आंसर भी जो भेजे जाएँ उनको याद करें। जैसे मैं इनको वर्कशीट भेजती हूँ तो उनको कॉपी में करने के बाद बेटा याद भी करो, क्योंकि अब आपके स्कूल खुलेंगे थोड़े दिनों के बाद, तो हो सकता है तो उसके बाद में तो फिर आपके टेस्ट वगैरह भी होंगे। तो इसलिए जब एक साथ बहुत सारा हो जाएगा आपके पास, इसलिए आप याद करें और इन चीज़ों को समझें। ठीक है, थैंक यू।